गुड मॉर्निंग। आज की टॉपिक IPv6 है और अगर ये वीडियो हमारी पसंद आए तो आप इसको लाइक करें, सब्सक्राइब करें और आप शेयर भी करें। थैंक यू वेरी मच। चलिए स्टार्ट करते हैं IPv6 से। IPv6 दरअसल 128 बिट का होता है। इस 128 बिट के होने की वजह से इस IPv6 में इतने सारे एड्रेस हैं कि अगर हम 100 ईयर भी यूज करेंगे तो शॉर्टेज नहीं होगी। IPv6 ये आपको जो दिख रहा है IPv6 128 बिट का है और इस IPv6 के अंदर ये जो शुरू का 2001 है ये 16 बिट हेक्साडेसिमल में है और इनको आपस में ये जो नंबर है IPv6 के अंदर इनको आपस में एक दूसरे से सेपरेट जो कर रहा है, यहाँ पे ये कॉलन यूज कर रहे हैं। इस कॉलन के द्वारा हम IPv6 में नंबर को सेपरेट करते हैं एक दूसरे से। दूसरी कंडीशन ये है कि IPv6 केस सेंसिटिव नहीं होता है। केस सेंसिटिव का मतलब ये हो गया कि आप देखें आगे लिखा हुआ है 0DB8। इस डी को आप स्मॉल में लिखें या इस डी को आप कैपिटल में लिखें, मतलब ये केस सेंसिटिव नहीं है, आप कैसे भी लिख सकते हैं। अगर IPv6 को मुझे स्मॉल करना है, छोटा करना है, तो छोटा करने के लिए ये जो लीडिंग जीरो आप देख रहे हैं इनके जगह पे आप यहाँ पे कोलन यूज कर सकते हैं और इस तरह से IPv6 को हम छोटा बना सकते हैं। मेरे कहने का मतलब ये हुआ। ये जो IPv6 है 128 बिट की, इस 128 बिट के अंदर जो 2001 दिख रहा है आपको, इस 2001 के अंदर ये जो 2 दिख रहा है आपको, ये दरअसल 4 बिट का है और अगर ये सारे 4 बिट के हैं तो ये 2001 जो है 16 बिट का हुआ। चलिए IPv6 को अच्छे से समझने के लिए हमें ये जरूर देखना होगा कि किस तरह से डेसिमल को बाइनरी में कन्वर्ट करते हैं और डेसिमल को हम हेक्साडेसिमल में कैसे कन्वर्ट करते हैं और कैसे हेक्साडेसिमल को बाइनरी में कन्वर्ट करते हैं, तो हमें आगे IPv6 को आसानी से समझने में आसानी होगी। देखते हैं। अगर मुझे 3 को कन्वर्ट करना है बाइनरी में, ऊपर दिए गए नंबर को जरा गौर से देखें। ये जो नंबर है 8421, इनमें से किस नंबर को ऐड करने से आपकी वैल्यू पूरी होती है, 3 होती है? तो यहाँ पे देखें 2 और +1, अगर आप इन दो वैल्यू को ऐड करते हैं तो आपकी 3 वैल्यू पूरी होती है। इसलिए जिस जगह पे 2 और 1 है वहां पे ये 1 1 प्लेस कर दिया जाएगा और बाकी 0 0 होंगे। मतलब ये होगा कि 3 की जो बाइनरी हो जाएगी 1 1 0 0। वैसे अगर हम 5 की बाइनरी देखें तो मेरा यहाँ क्वेश्चन ये है कि इनमें से किस नंबर को ऐड करने से 5 होगा। तो यहाँ पे देखिए 4 और 1 को आप ऐड करेंगे तो 5 होगा। तो 4 और 1 के नीचे में आप यहाँ 1 1 प्लेस कर देंगे। इस तरह से 5 की बाइनरी हो जाएगी 0 1 0 1। वैसे ही अगर हम 9 की बाइनरी देखें तो 9 की जो बाइनरी होगी 8 + 1 9 होता है, तो इसीलिए 8 के नीचे 1 प्लेस किया गया है और 1 के नीचे 1 है। तो जो 9 की बाइनरी है वो 1 0 0 1 हुई। अब ये देखिए हमें तो इतना कन्वर्जन जरूर आ गया है। इवन अगर आपका IPv4 की वीडियो अगर मेरी आपने देखी होगी उसमें आपको इससे ज्यादा मैंने कॉन्सेप्ट क्लियर कराए हैं। तो चलिए अब आगे देखते हैं किस तरह से एक डेसिमल, अगर 10 एक डेसिमल नंबर है तो इस डेसिमल की बाइनरी आपके सामने लिखी हुई है, लेकिन अगर इस 10 डेसिमल की अगर हम हेक्साडेसिमल देखें तो 10 को A रिप्रेजेंट करता है हेक्साडेसिमल के अंदर, मतलब 10 को आप A लिख सकते हैं हेक्साडेसिमल के अंदर। वैसे ही अगर हम 11 की बात करें तो 11 जो है वो रिप्रेजेंट करता है B को, मतलब B जो है वो हेक्साडेसिमल वैल्यू है 11 की। वैसे ही अगर हम 2 देखें, 12 की जो हेक्साडेसिमल वैल्यू हो गई C, 13 की जो हेक्साडेसिमल हो गया D और 14 की जो हेक्साडेसिमल हो गया आपका E। इवन आप 15 की अगर देखेंगे तो 15 की बाइनरी क्या होती है? अब आप देखें गौर से, 15 को अगर हम बाइनरी में कन्वर्ट करें तो 8421 इन सारे नंबर को ऐड करेंगे तो 15 होता है। इसलिए 15 की जो बाइनरी हो जाएगी वो ऑल 1 होगा, 1 1 1 4 टाइम 1 होगा। लेकिन अगर 15 का अगर आप हेक्साडेसिमल आप देखें तो 15 का हेक्साडेसिमल F हो गया और मेरे ख्याल से इतना आसान होगा आगे IPv6 को समझने में। चलिए आगे देखते हैं। ये IPv6 है। इस IPv6 के अंदर ये जो आपको नंबर लिखा हुआ है A910, ये हेक्साडेसिमल के अंदर है। अगर हम इसको बाइनरी में कन्वर्ट करें तो आपको ये जरूर पता है कि A को 10 कहते हैं, तो 10 की बाइनरी क्या होनी चाहिए? 1010। अगर
अगर इससे पहले आपने देखा होगा तो कॉन्सेप्ट मेरे ख्याल से क्लियर आपका है। 9 की बाइनरी क्या होनी चाहिए? 1001, 1 की बाइनरी 001 और 0 की बाइनरी 000। और ये जो आपने है हेक्साडेसिमल टू बाइनरी में कन्वर्ट किया। इसे भी देख लेते हैं, थोड़ी और आसानी हो जाएगी। 26AB ये आपका हेक्साडेसिमल में है, इसको कन्वर्ट करें बाइनरी में तो 2 की बाइनरी हो जाएगी 0010। अगर आपको प्रॉब्लम है तो आप थोड़ा पीछे पॉज करके वीडियो को आगे पीछे आगे देखें, वहां पे हमने समझाया हुआ है। और 6 की जो बाइनरी हो जाएगी 0110। ए की बाइनरी हो जाएगी, ए को 10 बोलते हैं तो 1010 और बी को 11 बोलते हैं तो 1011। इस तरह से अगर 26AB की अगर बाइनरी में देखेंगे तो ये बाइनरी आपकी हो गई 26AB की। IPv6 जो आपका है वो 128 बिट का होता है। 128 बिट के अंदर जो 64 बिट की है, 64 बिट की जो वैल्यू होती है वो नेटवर्क को आइडेंटिफाई करता है। और जो 64 बिट रिमेनिंग हुआ 128 में वो इंटरफेस आइडेंटिफायर है। ये बड़ा इंटरेस्टिंग है। इंटरफेस आइडेंटिफायर, एक डिवाइस अपने इंटरफेस के इंटरफेस आइडेंटिफायर किस तरह से क्रिएट करता है, इसके बाद जो नेक्स्ट वीडियो हमारी होगी उसके अंदर आपको लैब करके बताएंगे, लेकिन थियोरेटिकल आपको इसी वीडियो में मिल जाएगा आपको। तो मेरे कहने का मतलब यह है कि 128 बिट की आईपी के अंदर जो शुरू की 48 बिट है वो 48 बिट ग्लोबल राउटिंग प्रीफिक्स कहलाता है और 16 बिट सबनेट आईटी कहलाता है। मतलब यहां पे भी सबनेटिंग के कॉन्सेप्ट को रखा गया है। और 64 बिट आपकी जो है वो इंटरफेस आइडेंटिफायर है। मेरे कहने का मतलब टोटल ये हो गया कि आपकी IPv6 128 बिट की हुई और उस 128 बिट के अंदर 64 बिट जो है नेटवर्क को स्पेसिफाई करता है और 64 बिट आपका इंटरफेस आइडेंटिफायर कहलाता है। IPv6 के अंदर अगर हम IPv4 को देखें, IPv4 में भी 3 तरह के आईपी हुआ करते थे, यूनिकास्ट, मल्टीकास्ट और ब्रॉडकास्ट। IPv6 के अंदर ब्रॉडकास्ट के कॉन्सेप्ट को हटा दिया गया है और यहाँ पे एक स्पेशल टाइप का एड्रेस इंट्रोड्यूस किया गया है जिसे हम एनीकास्ट एड्रेस कहते हैं। IPv6 के अंदर 3 टाइप के आईपी हैं यहाँ पे, यूनिकास्ट आईपी, मल्टीकास्ट एंड एनीकास्ट। एनीकास्ट का मतलब यह हुआ ऐसे आईपी जो कम्युनिकेशन 1 to 1 कराते हो। तो जो आईपी 1 to 1 कम्युनिकेशन करा रहा है उसे हम यूनिकास्ट एड्रेस कहते हैं। और IPv6 के अंदर यूनिकास्ट एड्रेस जो आपको मिलेंगे वो ग्लोबल यूनिकास्ट एड्रेस है, यूनिक लोकल एड्रेस है और लिंक लोकल। ये यूनिकास्ट में 3 फ्लेवर हैं, ग्लोबल यूनिकास्ट एड्रेस, यूनिक लोकल एड्रेस एंड लिंक लोकल एड्रेस। मल्टीकास्ट की अगर हम बात करें तो मल्टीकास्ट एड्रेस हम जो यूज करते हैं, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे कुछ राउटर जो है EIGRP पे स्पीकिंग राउटर हैं और कुछ राउटर OSPF स्पीकिंग राउटर हैं। ऐसे कंडीशन में अगर एक EIGRP राउटर एक दूसरे राउटर को हेलो सेंड करेगा तो यहाँ पे आपको पता है IPv4 में मैंने ये टॉपिक डिस्कशन की है कि मल्टीकास्ट एड्रेस को प्रोटोकॉल यूज करते हैं EIGRP, OSPF, RIP। तो यहाँ पे अगर एक EIGRP स्पीकिंग राउटर एक मल्टीकास्ट ट्रैफिक सेंड करता है तो ये ट्रैफिक सिर्फ उन्हीं राउटर तक जाएगी जो EIGRP स्पीकिंग राउटर होंगे। तो ये कॉन्सेप्ट EIGRP के अंदर, और ये मल्टीकास्ट का है और ये मल्टीकास्ट एड्रेस सारे प्रोटोकॉल यूज करते हैं। और अगर जिसका IPv4 कॉन्सेप्ट क्लियर है तो मेरे ख्याल से आसानी होगी समझने में। और यूनिकास्ट, मैंने कहा यूनिकास्ट के बारे में कहा कि 1 to 1 कम्युनिकेशन करते हैं, लेकिन मल्टीकास्ट एड्रेस के बारे में यह है कि मल्टीकास्ट एड्रेस जो है 1 to ग्रुप कम्युनिकेशन कराता है। मतलब एक रूम के अंदर 2 ग्रुप के लोग बैठे हुए हैं तो अगर मेरी आवाज एक ग्रुप तक जाती है, दूसरे ग्रुप तक नहीं आती है, इसको बोलते हैं 1 to ग्रुप कम्युनिकेशन करना, तो हम उसे मल्टीकास्ट एड्रेस कहते हैं। देखिए ये बड़ा इंटरेस्टिंग है एनीकास्ट समझना। एनीकास्ट विथ IPv6 को समझने से पहले हम थोड़ा आपको IPv4 के बारे में समझाना चाहेंगे। ये देखिए सारे सर्वर जो हैं, आज से अगर 20 साल 25 साल 30 साल पहले की बात करेंगे तो पहले सिर्फ एक yahoo.com हुआ करता था। वर्ल्ड वाइड जितनी भी ट्रैफिक है वो yahoo.com पे जाती थी क्योंकि यूजर कम थे। अभी करोड़ों की तादाद में ट्रैफिक जा रही है जीमेल पे, याहू पे। ऐसे केस के अंदर अब जो हमारे सर्वर हैं वो कंट्री वाइज बना दिए गए हैं। जैसे आप देखेंगे yahoo.co.in, ये जो yahoo.com जो पहले था, अभी इंडिया के अंदर जो yahoo.com का सर्वर है वो yahoo.co.in है। ऑस्ट्रेलिया का जो होगा वो अलग सर्वर होगा, अमेरिका का जो सर्वर होगा वो अलग होगा, यूएई का सर्वर, मतलब कंट्री वाइज डिस्ट्रीब्यूट कर दिया है। मेरे कहने का मतलब ये है कि मैंने इन सारे सर्वर के अंदर IPv6 पब्लिक एड्रेस डाल रखे हैं।
IPv4 के अंदर एक कॉन्सेप्ट है, ये सर्वर का कॉन्सेप्ट है। वो सर्वर का कॉन्सेप्ट ये है कि सारे आईपी को मिला के क्लस्टर आईपी हम बनाते हैं। क्लस्टर आईपी का मतलब वो ये होता है कि अगर किसी क्लाइंट की तरफ से, अगर ये किसी क्लाइंट की तरफ से ट्रैफिक आती है क्लस्टर आईपी के ऊपर, तो वो क्लस्टर जो है वो डिसाइड करता है कि किस सर्वर पे मुझे ट्रैफिक को फॉरवर्ड करनी है। तो ये भी बड़ा एक इंटरेस्टिंग है। ये आपके विंडो 2012 सर्वर के अंदर भी ये कॉन्सेप्ट है, 16 सर्वर के अंदर भी है, 19 में भी होगा। अगर हम IPv6 की बात करें तो IPv6 के अंदर हम एक ही एड्रेस को हम हर लोकेशन पे सारे सर्वर पे यूज करने वाले हैं। तो आप कहेंगे कि आप एक ही आईपी को अगर आप यूज करेंगे मल्टीपल सर्वर पे तो कॉन्फ्लिक्ट होने के चांसेस है। लेकिन कॉन्फ़िगरेशन करने के दौरान हमें बताना होगा कि ये नॉर्मल यूनिकास्ट आईपी नहीं है, ये एनीकास्ट है। एनीकास्ट आईपी कॉन्फ़िगरेशन के बाद डिवाइस को यह मालूम हो जाता है कि सेम आईपी कहीं और भी यूज हो रही है। अगर पैकेट 2001 के लिए आता है तो राउटर नियरेस्ट सर्वर को फाइंड आउट करेगा, या यूं कहें कि नियरेस्ट 2001 को ढूंढेगा। ये कॉन्सेप्ट है सर्वर का और ये एनीकास्ट का। ये बड़ा इंटरेस्टिंग टॉपिक है ये, और हम देखेंगे आगे जो इसके बाद जो वीडियो है उसमें एनीकास्ट के बारे में बताने की कोशिश करेंगे। एनीकास्ट का भी लैब करके दिखाएंगे, बट उतना आपको समझ में नहीं आएगा, बट आप फिलहाल इतना समझ लीजिए। चलते स्टार्ट करते हैं IPv6 एड्रेस रेंज के बारे में। देखिए, इसको स्टार्ट करने से पहले मैं ये बताना चाहूंगा कि IPv4 के अंदर एक एड्रेस हुआ करता था जिसको हम बोलते थे लूप बैक एड्रेस, और वो लूप बैक एड्रेस जो है वो 127.0.0.0, ये पूरी कंप्लीट रेंज जो है IPv4 के अंदर लूप बैक एड्रेस कहलाता था। ये बड़े काम आता है। आप अगर कोई थर्ड पार्टी सॉफ्टवेयर सॉल्व करते हैं तो वो सॉफ्टवेयर भी इसी आईपी पे खुलता है, या ये कहें कि आप किसी डिवाइसेस के लैन इंटरफेस NIC को टेस्ट करना चाहते हैं तो उसके लिए हम यूज करते थे। लेकिन अगर यही बात IPv6 के बारे में कही जाए तो IPv6 के अंदर जो लूप बैक एड्रेस है वो है ::1/128। कंफ्यूज हो गए सुनकर के? कंफ्यूज होने वाली बात नहीं है। ये लूप बैक, ये ::1 का मतलब होता है 0:0:0:0:0:1/128। ये जो एड्रेस आप देख रहे हैं ये IPv6 के अंदर लूप बैक एड्रेस है। यूनिकास्ट के बारे में हमने डिस्कशन किया था कि यूनिकास्ट के अंदर जो ग्लोबल यूनिकास्ट एड्रेस है उसे हम कहते हैं पब्लिक। जैसे हम IPv4 के अंदर पब्लिक आईपी एड्रेस था, प्राइवेट आईपी एड्रेस था, तो प्राइवेट पब्लिक एड्रेस आप ग्लोबल यूनिकास्ट को कह सकते हैं। यहाँ पे कॉन्सेप्ट लिखा हुआ है IPv6 के अंदर 2000::3। इसका क्या मतलब होता है? ये बड़ा इंटरेस्टिंग है, इसको समझने की जरूरत है। इसको आपने समझ लिया, मतलब ग्लोबल आपने पब्लिक आईपी एड्रेस को समझ लिया। ये जो आप 2 देख रहे हैं, दरअसल ये 2 जो है ये 4 बिट में होता है जब आप इसको बाइनरी में कन्वर्ट करेंगे। अब गौर करें, /3 का मतलब क्या होता है? /3 का मतलब ये होता है कि इस 2 के अंदर जो शुरू की 3 बिट है ये रिजर्व्ड है, इसे आप चेंज नहीं करेंगे। अगर आपको पब्लिक एड्रेस यूज करना है तो शुरू की 3 बिट फिक्स्ड है, इस वैल्यू को आप चेंज नहीं कर सकते। इसके बाद की जो भी वैल्यू है वो आप चेंज कर सकते हैं। जैसे ये हमारा एड्रेस है 2001, इस 2001 के अंदर जो 2 के अंदर जो 3 बिट है इसको आप चेंज नहीं करेंगे, बाकी सारी वैल्यू आप IPv6 के अंदर आप 128 बिट एड्रेस बनाने के लिए कुछ भी यूज कर सकते हैं। मेरे ख्याल से IPv6 आपको समझ में आ गया होगा। IPv6 को समझने के लिए बस इतना ही समझना है कि शुरू की जो 3 बिट है वो रिजर्व्ड है, मतलब ऐसा एड्रेस जो स्टार्ट होता है वो 2 से, वो पब्लिक एड्रेस है IPv6 के अंदर। और मैंने बताया उसके बाद कोई भी नंबर आप IPv6 में 128 बनाने के लिए आप चेंज कर सकते हैं। मल्टीकास्ट एड्रेस, मल्टीकास्ट एड्रेस मैंने आगे आपको समझाया है कि बेसिकली मल्टीकास्ट एड्रेस का इस्तेमाल जो है प्रोटोकॉल यूज करते हैं, EIGRP है, OSPF है, RIP है। लेकिन FF00/8 ये एक मल्टीकास्ट एड्रेस है। आखिर FF00 का /8 का क्या मतलब हुआ? FF ऐसा एड्रेस जो FF00 से स्टार्ट होता हो वो मल्टीकास्ट एड्रेस कहलाएगा। मतलब अगर इसको बाइनरी में कन्वर्ट करें तो ये उसकी बाइनरी होती है मल्टीकास्ट एड्रेस की, जो आपने FF00 लिखा हुआ है। लेकिन /8 का मतलब होता है कि ये शुरू की जो 8 बिट है ये रिजर्व्ड है। अगर आप चाहते हैं कि मल्टीकास्ट एड्रेस बनी रहे तो शुरू की जो 8 बिट है वो चेंज नहीं हो सकती है। बाद में आप कोई भी नंबर आप चेंज कर सकते हैं।
और इसका पर्पस आपको क्या है, इसका पर्पस आपको पता है कि अगर एक EIGRP स्पीकिंग राउटर अगर कोई मल्टीकास्ट ट्रैफिक सेंड करता है तो वो सिर्फ EIGRP स्पीकिंग राउटर तक ही जाएगी। और मैंने ये बता रखा है कि ये मल्टीकास्ट एड्रेस जो है प्रोटोकॉल यूज करते हैं। मेरे ख्याल से मल्टीकास्ट एड्रेस अब समझ आ गया होगा आपको। और अगर अगर आपको IPv4 अगर IPv4 आपको पता है तो IPv4 के अंदर मैंने बता रखा कि क्लास डी की जो कंप्लीट रेंज है वो मल्टीकास्ट एड्रेस है और सारे प्रोटोकॉल यूज करते हैं। तो सेम कॉन्सेप्ट ये है, बस लिखने का तरीका अलग है। ये जो है आपका हेक्साडेसिमल में लिखा, वो आपका डेसिमल में लिखा, फर्क इतना ही है। लिंक लोकल एड्रेस, देखिए ये भी बड़ा इंटरेस्टिंग है। IPv6 ही इंटरेस्टिंग है तो ये भी एक इंटरेस्टिंग टॉपिक है। आपने IPv4 में देखा होगा कि अगर एक नेटवर्क के अंदर किसी एक खास कंप्यूटर को DHCP सर्वर IP नहीं दे पा रहा था तो वहां पे क्या होता है कि वो सिस्टम खुद ही IP जनरेट कर लेता है। और आपको पता है कि एक सिस्टम जो खुद ही IP जनरेट करता है उसको अपीपा कहते हैं, ऑटोमेटिक प्राइवेट इंटरनेट प्रोटोकॉल एड्रेस। आपको पता है कि IPv6 के अंदर वो अपीपा जो रेंज होती है वो 169 से शुरू होती है। सेम कंडीशन IPv6 के अंदर लिंक लोकल एड्रेस की है। आप देखें यहाँ पे लिखा हुआ भी है स्पेशल एड्रेस यूज्ड टू कम्युनिकेट विद इन द लोकल लिंक। इसका स्कोप लोकल लिंक तक बस है। और ये भी लिखा हुआ यहाँ पे द एड्रेस इन द पैकेट डेस्टिनेशन वुड नेवर पास थ्रू ए राउटर। मतलब एक इसका स्कोप जो है राउटर के इंटरफेस तक है, मतलब अब आपकी इसकी ट्रैफिक इंटरनेट पे नहीं जाने वाली है। और ये भी समझने वाली बात यह है कि जो लिंक लोकल है FE80, ऐसा एड्रेस जो FE80 से स्टार्ट होता हो वो लिंक लोकल है। और आपको ये मालूम होना चाहिए कि जैसे ही राउटर के ऊपर आप IPv6 यूनिकास्ट सर्विस आप एनेबल करते हैं वैसे ही राउटर के हर एक इंटरफेस की लिंक लोकल IP ऑटोमेटिक जनरेट होती है। मतलब इस एड्रेस को आपको मैनुअली नहीं कॉन्फ़िगर करना है, ये तो खुद ही जनरेट होता है जैसे अपीपा में जैसे जनरेट होता था। मैं ये समझाना चाह रहा हूं। तो इसका स्कोप मैंने यही कहा, इसका स्कोप आप जब इसके बाद जो हमारी जो थर्ड वीडियो होगी जिसमें मैंने लैब करके समझाया है उसमें आपको समझने में ज्यादा आसानी होगी। तो FE80 जो है अगर इसको बाइनरी में कन्वर्ट करें तो ये इसकी बाइनरी होती है। इसके अंदर /10 का मतलब होता है कि इसके अंदर जो शुरू की जो 10 बिट है ये रिजर्व्ड है। उसके बाद आप इस वैल्यू को अगर आप चेंज करना चाहें तो आप चेंज कर सकते हैं। लेकिन यहां पे ये है कि IPv6 के अंदर जो आपकी लिंक लोकल IP है इसके अंदर ये जो आप देख रहे हैं ये 64 बिट का है। मतलब FE80 के बाद आप कुछ भी वैल्यू रख सकते हैं। मैं ये कह रहा हूं आप चेंज करना चाहते हैं करते हैं, लेकिन शुरू की जो 10 बिट होगी वो लिंक लोकल के लिए रिजर्व होनी चाहिए। और जो इंटरफेस आइडेंटिफायर है 64 बिट वो भी हम समझने की कोशिश करेंगे। इवन के लैब भी करके आपको बताएंगे किस तरह से इंटरफेस आइडेंटिफायर बनाया जाता है और सिस्टम खुद बनाता है, उसे देखेंगे हमारे। यूनिक लोकल जो है इसको हम प्राइवेट IP कहते हैं। ऐसा एड्रेस जो स्टार्ट होता हो FC00 से। अगर आपने मेरी IPv4 की वीडियो देखी होगी तो प्राइवेट IP के बारे में पता होगा कि प्राइवेट IP जो होता है वो राउटेबल नहीं होता है। इसीलिए FC00 जो आपको दिख रहा है ये राउटेबल नहीं है, ये राउटेबल नहीं है। लेकिन FC ऐसा एड्रेस जो FC00:7 क्या मतलब होता है? जब हम इसको बाइनरी में कन्वर्ट करते हैं इसकी बाइनरी होती है और इसके अंदर /7 का मतलब होता है कि शुरू की जो 7 बिट है वो आपने रिजर्व कर ली है। अगर किसी एड्रेस को प्राइवेट बनाए रखना है तो शुरू की 7 बिट आपको रिजर्व करनी होगी, बाकी आप कुछ भी चेंज कर सकते हैं। तो ये FC00 के बाद जो है ग्लोबल ID होती है और ये 48 बिट का एड्रेस है और 16 बिट हमारी जो है वो सबनेट के लिए, मतलब आप प्राइवेट के अंदर भी ये कॉन्सेप्ट रखे गए हैं कि आप सबनेटिंग, मैं सबनेटिंग का भी वीडियो आपको बना के बताऊंगा। इसके बाद वाली वीडियो हमारी सबनेटिंग के ऊपर भी होगी। और 64 बिट हमारा इंटरफेस आइडेंटिफायर होगा, इसको मिला के हम 128 बिट बनाते हैं। मेरे कहने का मतलब ये हुआ सिंपल तौर पे कि प्राइवेट IP ऐसी IP जो स्टार्ट होती हो FC00 से और उसमें जो शुरू की 7 बिट है वो रिजर्व कर ली गई है प्राइवेट IP एड्रेस के लिए। और अगर 128 की बात करें हम तो FC00 के बाद जो ग्लोबल ID मिलकर के 48 बिट का स्कोप बनता है और 16 बिट जो है सबनेट ID रहती है जिसमें हम प्राइवेट IP के अंदर भी सबनेटिंग के कॉन्सेप्ट यहाँ पे हैं 16 बिट और 64 बिट हमारा इंटरफेस आइडेंटिफायर है। टोटल अगर हम मिला देंगे तो मेरी IPv6 जो है 128 बिट की प्राइवेट में बन जाएगी। इंटरफेस आइडेंटिफायर, अब ये बड़ा इंटरेस्टिंग है, इसको समझ लें आप। इंटरफेस आइडेंटिफायर जिस डिवाइस के ऊपर
जिस डिवाइस के किसी एक इंटरफेस के ऊपर आप एक आईपी कॉन्फ़िगर करते हैं, तो इंटरफेस आइडेंटिफायर वो उस डिवाइस का वो इंटरफेस अपनी इंटरफेस आइडेंटिफायर खुद ही क्रिएट कर लेता है। अब कैसे क्रिएट करेगा? जिस इंटरफेस के ऊपर मैंने IPv6 कॉन्फ़िगर किया है वो अपनी 64 बिट की इंटरफेस आइडेंटिफायर बनाने वाला है। अब बनाने के दौरान वो क्या करता है कि वो उसी इंटरफेस के मैक एड्रेस को लेता है, और आपको पता है कि मैक एड्रेस 48 बिट का होता है, लेकिन इंटरफेस आइडेंटिफायर जो है वो तो 64 बिट का बनने वाला है, और आपका जो इंटरफेस है वो उस इंटरफेस पे जो मैक एड्रेस है वो 48 बिट का है। अब होने क्या वाला है, इस मैक एड्रेस को, क्योंकि आपको पता है कि IPv6 पे हेक्साडेसिमल में है और जो मैक एड्रेस जो होता है इंटरफेस का वो भी हेक्साडेसिमल में ही होता है, तो होने क्या वाला है कि इसके बीच में ये जो आप देख रहे हैं, ये जो आप मैक एड्रेस देख रहे हैं, इस मैक एड्रेस के अंदर इंसर्ट कर दिया जाएगा एक वैल्यू 16 बिट की FFFE, और इसको मिला करके ये जो FFFE को इंसर्ट करने के बाद यह कहलाएगा एक्सटेंडेड यूनिक आइडेंटिफायर। ये अभी इंटरफेस आइडेंटिफायर नहीं बनाया। अगर इंटरफेस आइडेंटिफायर बनाना है तो हमें क्या करना पड़ेगा, वो हम आगे देखते हैं। ये देखिए, ये बड़ा इंटरेस्टिंग है, इसको हम समझने की कोशिश करें। ये हमारा मैक एड्रेस है, इसके अंदर बीच में जो है हमने ये FFFE इंसर्ट कर दिया है। तो अब मेरी वैल्यू जो नीचे बन के आई है, इस वैल्यू के अंदर थोड़ा सा मॉडिफिकेशन होगा। अगर हमें इंटरफेस आइडेंटिफायर बनाना है तो इंटरफेस आइडेंटिफायर बनाने के लिए शुरू की ये जो आप देख रहे हैं 34, इस वैल्यू को पहले हम बाइनरी में कन्वर्ट, अब हम नहीं, सिस्टम खुद ही बाइनरी में कन्वर्ट करेगा। तो 3 की बाइनरी क्या हो जाएगी? 3 की बाइनरी हो जाएगी 0011, और 4 की बाइनरी हो जाएगी 0100। उसके बाद 7th नंबर की जो बिट है, जैसे यहां पे अगर 0 लिखा हुआ है तो इंटरफेस आइडेंटिफायर को बनाने के लिए अगर यहां 0 है तो यहां 1 हो जाएगा, और अगर यहां 1 है तो यहां 0 हो जाएगा। तो इस तरह से अगर ये 0 अगर 1 होता है तो यहां पर की वैल्यू 36 हो जाएगी, कन्वर्ट हो जाएगी। मेरी बात को समझने की कोशिश करें। ये वैल्यू तो शुरू की जो है 0010, 001 और 1, ये तो आपका 3 हो गया। लेकिन जो अभी 01 बना है तो उसके बाद वैल्यू क्या निकल के आ रही है? 0110। जब आप इसको फिर से डेसिमल में कन्वर्ट करेंगे तो क्या वैल्यू आने वाली है? इस 0 के ऊपर क्या होता है? 8 होता है। इस वाले 1 की इस वाले वैल्यू के ऊपर क्या होती है? 4 होती है। और इसके ऊपर क्या होता है? 2 होता है। तो 4 + 2 क्या हो जाएगा? 6 हो जाएगा ना। तो इसको इस तरह से हम नहीं, सिस्टम खुद ही जनरेट करता है, जिसको हम बोलते हैं इंटरफेस आइडेंटिफायर। ये लैब भी हम करेंगे, ये जो इसके बाद जो हम वीडियो बनाएंगे उसके अंदर लैब में भी आपको हम ये लैब करके दिखाएंगे, समझाएंगे किस तरह से एक डिवाइसेस जो है अपनी इंटरफेस आइडेंटिफायर क्रिएट करता है, वो आपको दिखाएंगे। थैंक यू वेरी मच। अगर ये वीडियो मेरी आपको पसंद आए तो इसको लाइक करें। थैंक यू वेरी मच।